वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, हैलाइड्स और हाइड्राइड दैट इज़ फॉस्फीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ फॉस्फोरस दैट इज़ द कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल ऑफ फॉस्फीन इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, एक्सप्लेन। तो फॉस्फीन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है। फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल होता है 93.6 डिग्री, अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री। सेम हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन दोनों के बॉन्ड एंगल में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि फॉस्फीन का जो सेंट्रल एटम है आपका फॉस्फोरस, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में होता है, और अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 2p ऑर्बिटल में होता है। तो 3p ऑर्बिटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका साइज 2p ऑर्बिटल वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ये रिपल्शन फॉस्फीन के केस में ज़्यादा होगा और अमोनिया के केस में कम होगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल फॉस्फीन का डिक्रीज कर जाता है इन कंपैरिजन टू अमोनिया। ठीक है, द बॉन्ड एंगल ऑफ फॉस्फीन इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया बिकॉज द साइज ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3p ऑर्बिटल ऑफ phosphorus atom is much larger than the lone pair electrons of 2p orbital of nitrogen atom. So bond angle decreases in phosphine. तो फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल डिक्रीज करने की वजह क्या है? The size of lone pair electron of phosphorus and nitrogen atom. Next question है, NH3 forms hydrogen bond while PH3 does not. Why? Or boiling point of NH3 is higher than PH3, explain. तो NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन PH3 नहीं बनाता है, क्यों? या फिर NH3 की बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा क्यों होती है? ठीक है, Nitrogen is small in size and has more electronegativity than phosphorus. So NH3 forms hydrogen bond while PH3 does not. तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस। तो इसी वजह से अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है और PH3 नहीं जाता है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर कि NH3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड वाइल PH3 डज नॉट। वाई? और जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन PH3, एक्सप्लेन, उसमें ये एक सेंटेंस ऐड करना होगा इस एक्सप्लेनेशन के साथ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन PH3। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, H3PO3 is डाइबेसिक, वाई? या फिर बेसिसिटी ऑफ H3PO3 is 2, वाई? तो H3PO3 यानी कि ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड या सिंपली फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं इसे, इसकी बेसिसिटी 2 क्यों होती है या ये डाइबेसिक एसिड क्यों होता है? क्योंकि H3PO3 में 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 2 होती है, या फिर H3PO3 एक डाइबेसिक एसिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCl5 इज नोन बट PBr5 एंड PI5 आर नॉट नोन, एक्सप्लेन। यानी कि PCl5 का फॉर्मेशन पॉसिबल है, PCl5 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन PBr5 और PI5 का नहीं होता है। फॉस्फोरस ये दोनों हैलाइड्स नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि क्लोरीन हैज़ मॉडरेट साइज, so 5 Cl atoms can be accommodated around phosphorus atom, but size of bromine and iodine is large and thus cannot be accommodated around phosphorus atom. Therefore, phosphorus do not form PBr5 and PI5. तो phosphorus PCl5 बनाता है, PBr5 और PI5 नहीं बनाता है, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है। 5 ब्रोमीन और 5 आयोडीन फॉस्फोरस के अराउंड नहीं अकोमोडेट हो सकते हैं, इसीलिए PCl5 का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है और PBr5 और PI5 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, या PCl5 इज नोन बट PBr5 एंड PI5 आर नॉट नोन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3 और व्हाट हैपन्स व्हेन H3PO3 इज हीटेड। तो H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड का डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है ये, जिसमें फॉस्फोरस एसिड टूट जाता है फॉस्फीन और फॉस्फोरिक एसिड में, ठीक है। और जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन H3PO3 इज हीटेड, तो उसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, फॉलोड बाय रिएक्शन। व्हेन H3PO3 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज हीटेड, फॉस्फीन गैस इज रिलीज्ड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो फॉस्फोरस एसिड को हीट करने से फॉस्फीन और फॉस्फोरिक यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग। तो नंबर 1 H3PO3, नंबर 2 PCl3, नंबर 3 Ca3P2, नंबर 4 Na3PO4 और नंबर 5 P4O10। तो इन पांचों मॉलिक्यूल्स में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, H3PO3। एक हाइड्रोजन के लिए होता है +1, यहाँ पे है आपका 3, तो +1 × 3 प्लस फॉस्फोरस को X ले लेते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 × 3 = 0। तो +3 + X -6 = 0, X = +6 ये वाला, और ये आएगा इधर -3, तो X = +3। तो H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। सेकेंड मॉलिक्यूल है आपका PCl3। तो एक Cl का -1 होता है, X + -1 × 3 = 0, X - 3 = 0, X = +3। तो PCl3 में भी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। थर्ड है आपका Ca3P2। एक कैल्शियम का +2, तो +2 × 3 प्लस 2x यानी कि 2 फॉस्फोरस है = 0। तो +6 + 2x = 0, 2x = -6 और x = -6/2 यानी कि -3। तो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपका Na3PO4। एक सोडियम का +1 और एक ऑक्सीजन का होता है -2, +1 × 3 प्लस x प्लस -2 × 4 = 0, +3 + x -8 = 0 और x = +8 - 3 x = +5। तो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। और लास्ट है आपका P4O10। एक ऑक्सीजन का -2, तो 4x प्लस -2 × 10 = 0, 4x = कितना हो जाएगा 20, ठीक है, +20 साइड चेंज कर दिए, x = 20/4, तो ये भी आ गया आपका +5। तो ये है आपके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। H3PO3 का +3, PCl3 में +3, Ca3P2 में -3, Na3PO4 में +5 और P4O10 में +5। ये है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विथ कंसनट्रेटेड NaOH solution in inert atmosphere of CO2। तो when white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2, phosphine gas and sodium hypophosphite is formed। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में जब वाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाता है विथ कंसनट्रेटेड NaOH सोल्यूशन, तो फॉस्फीन गैस और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर 1 H3PO3, नंबर 2 H3PO4 और नंबर 3 PCl5। तो केमिकल रिएक्शंस बताने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H3PO3, H3PO4 एंड PCl5। तो PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को हाइड्रोलाइज करके वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। सेकंड है फॉर H3PO4, तो इसके लिए दो रिएक्शन है, एक या तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5
या तो फिर दूसरा एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन फॉस्फोरस। तो ये है 2 रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H3PO4। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का होगा तो दोनों रिएक्शन लिखिएगा, और अगर 1 मार्क्स का होगा तो आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ओके। और थर्ड है आपका PCl5, केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 को प्रिपेयर करने के लिए 3 रिएक्शन हैं। एक PCl3 + Cl2, दूसरा P4 + SO2Cl2, और तीसरा है आपका P4 + Cl2। तो आप तीनों में से कोई भी मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1 CHCOH + PCl5, नंबर 2 P4 + NaOH + H2O, नंबर 3 P4 + HNO3, और नंबर 4 PH3 + CuSO4। और ये है आपके कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, और इसी के साथ ही आपका ग्रुप 15 का पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 से, और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।